Hello students, this side Ankit Kaushik and welcome back again. I hope you all are doing fine. So जैसा कि आपको पता है कि we have started a series of class 11th entrepreneurship subject. तो कल के लेक्चर में हमने जो सेकंड ईयर जो आपकी यूनिट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया. फाइनली वो आपकी यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है. अब आज से जो आपकी थर्ड यूनिट है जिसका नाम आपका है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, उसके बारे में हम बात करेंगे. उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ये छोटी यूनिट है, इसके अंदर कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट. फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज में आपको वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, राइट. लेकिन आपके सिलेबस में जो भी चीजें नहीं है वो मैं आपको बताता चलूंगा और जो है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है. तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको कि दोनों जो यूनिट हैं आपके जो मैंने करवाए हैं अभी तक वो आपको समझ में आ गए होंगे, चीजें आपको याद होंगी. अगर नहीं याद है तो उसको दोबारा से उन वीडियोस को देखें, आपको सारी चीजें दोबारा से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. तो आज थोड़ा सा जो ये मैंने पीपीटी बनाई है ये थोड़ा सा ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हो क्योंकि ब्लू कलर की पीपीटी से आप बोर हो चुके थे, राइट. तो मैं ट्राई करूंगा कि हर यूनिट के अंदर नए नए जो कलर्स हैं उसके साथ मैं पीपीटी को क्रिएट करूं ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए और आपको अच्छा लगे वो चीजें, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका लेक्चर है, जिसका जो आपकी नई यूनिट है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो किसके बारे में है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी. थर्ड यूनिट आपकी है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहली चीज जो है आपकी सेल्फ असेसमेंट ऑफ क्वालिटीज, स्किल्स, रिसोर्सेज एंड ड्रीम्स. अब मैं बात करूं विद द पॉइंट ऑफ आपके सिलेबस की, अगर मैं बात करूं तो जो भी सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 11th के इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये जो सेल्फ असेसमेंट वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में ये नहीं है. इसके आगे आपका एक टॉपिक आएगा जो है आपका जनरेशन ऑफ आइडिया. यहां से आपकी ये यूनिट स्टार्ट है, लेकिन आपके बुक में भी ये दिया हुआ है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है. फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस मैं आपको ये बता देता हूं कि ये होता क्या है, राइट. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो आपका सेल्फ असेसमेंट ऑफ क्वालिटी, स्किल्स, रिसोर्सेज एंड ड्रीम्स. सिलेबस में नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं इसको, ठीक है. तो पेपर के प्रोस्पेक्टिव से इसको बेशक मत आप पढ़ना मत, लेकिन वैसे इसको समझ लें आप. सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है आत्म मूल्यांकन, ठीक है. यानी कि अपने आप का मूल्यांकन करना, एनालिसिस करना, किन किन चीजों का, क्वालिटीज जो आपकी हैं, स्किल्स आपकी हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं और आपके जो ड्रीम्स हैं. अब देखो सेल्फ असेसमेंट का जो मीनिंग क्या है वो ये है, एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसको क्या चीज इवेल्युएट करनी चाहिए, क्या चीज एनालाइज करनी चाहिए. अपनी खुद की पर्सनैलिटी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, उसके उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या एबिलिटीज हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, उसके खुद के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके खुद के गोल्स क्या हैं, राइट. जब आप ये सारी चीजों को इवेलुएट करोगे तभी जाके आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली तरीके से क्या करोगे, स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास एबिलिटीज नहीं है, राइट. आपकी वीकनेसेस ज्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ कम है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास ड्रीम्स हैं बट वो आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है. अगर आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट नहीं किया, खुद का मूल्यांकन नहीं किया, तो आप जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे पहली बात तो ये कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है. अगर स्टार्ट कर भी लिया तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलेंगी और लास्ट तक आप जाओगे ना कि अपने बिजनेस को सेटअप करने तक, वहां तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगी, ठीक है. तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब अपने आप का मूल्यांकन करना, आपकी क्वालिटीज का, आपकी स्किल्स का, आपके रिसोर्सेज का और आपके ड्रीम्स का एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, इसको आप बोलते हो सेल्फ असेसमेंट, ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नोइंग योर सेल्फ हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अगर आप अपने आप को ज्यादा जानोगे, अपने आप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन और कलेक्ट ज्यादा करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को इवेलुएट करोगे, एनालिसिस करोगे, उसके बाद ही तो आप अपनी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे, वरना कैसे कर पाओगे, ठीक है. तो ये था आपका सेल्फ असेसमेंट ऑफ क्वालिटीज, स्किल्स, रिसोर्सेज एंड आपके जो भी इसमें है ड्रीम्स, राइट. अब एक आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम आपका है बिल वैगनर, राइट. तो बिल वैगनर ने
एंटरप्रेन्योर के कुछ टाइप्स बताए हैं। पहले भी आप बहुत सारे टाइप्स के बारे में आप पढ़ के आए हो सेकंड यूनिट के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको कुछ टाइप्स पढ़ने हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स के, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है सिर्फ, और आप इंफॉर्मेशन बेसिस के पर्पस पे आप इसको आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले टाइप के आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो होते हैं आपके ट्रायल ब्लेजर्स। अब ट्रायल ब्लेजर्स कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी कुछ खास बातें हम पढ़ते हैं। जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, राइट। दूसरे लोगों को कंपटीशन देने में थोड़ा सा बिलीव रखते हैं, कंपटीशन से आगे निकलने में थोड़ा सा आगे विश्वास रखते हैं, एम्बिशियस होते हैं, काम करने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, राइट। गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने गोल को लेकर चलते हैं, उसको पूरा करने में विश्वास रखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि किसी के अंडर में काम नहीं करते, नए बिजनेसेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि जो भी आइडिया आया उसको रियल मतलब प्रैक्टिकल उनको वो चीज करनी है, यानी कि गोल ओरिएंटेड है, राइट। गुड डिसीजन मेकर्स होते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर्स वो होते हैं। तो ये कुछ है आपकी ट्रायल ब्लेजर्स की आपकी डेफिनेशन। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रायल ब्लेजर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किन बिजनेसेस के अंदर सुटेबल ज्यादा होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके बिजनेसेस हैं उसमें ज्यादा अच्छे होते हैं ये। मेडिकल लाइन के अंदर, मेडिकल लाइन के जो आपके बिजनेसेस हैं उसमें ट्रायल ब्लेजर्स अच्छे से काम करते हैं, राइट। तो उनके लिए सुटेबल बिजनेस है ये। फाइनेंस का कोई बिजनेस है, कंसल्टेंसी, किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है तो उस बिजनेस में भी सुटेबल होते हैं। और जो भी लीगल आपकी सर्विसेज होती हैं उसके अंदर भी आपके ट्रायल ब्लेजर्स आपके क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं, राइट। इनका एक मेन बात यह है कि दे प्रेफर क्रिएटिंग देयर ओन बिजनेस, अपना खुद का नया बिजनेस क्रिएट करने में बिलीव रखते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक बिजनेस सेटअप ऑलरेडी था तो उसकी जो फ्रेंचाइजी है उसने उसके ऊपर वो काम करे, ऐसा नहीं है। नए बिजनेस इसको क्रिएट करने का काम कौन करते हैं, ट्रायल ब्लेजर्स करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके बिल वैगनर ने बताए हैं वो है आपके गो गेटर्स। गो गेटर्स का मतलब जो इनिशिएटिव लेने में बिलीव रखते हैं, राइट। कोई भी चीज बिजनेस के अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि अब इनिशिएटिव लेने की जरूरत है तो वो इनिशिएटिव लेने से अवॉइड नहीं करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये भी कंपटीशन में आगे निकलने में विश्वास रखते हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, बल्कि ये दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। ये अच्छे मैनेजर होते हैं, यानी कि चीजों को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। किसी भी बिजनेस को रन जब किसी भी बिजनेस में वो जब काम करते हैं, वर्क वेल इन चैलेंजिंग सिचुएशन, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस के अंदर भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। इनके जो सुटेबल एरियाज हैं, जो बिजनेसेस हैं वो कौन से हैं, रिटेल बिजनेस, राइट। और दूसरा आपका न्यू बिजनेस वेंचर्स, जो नए बिजनेस वेंचर्स हैं उनके अंदर काम करने में क्या करते हैं, ये सुटेबल है इनके लिए वो एरिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया गो गेटर्स। अब तीसरे की बात करते हैं, मैनेजर्स, राइट। किसी बिजनेस के अंदर मैनेजर होता है जो सारी चीजों को मैनेज करता है, राइट। ऐसे बोलते हैं ना कि आप किस पोस्ट पे काम करते हो तो बोलते हैं कि मैं मैनेजर हूं उस कंपनी का, राइट। तो ये वो वाले एंटरप्रेन्योर्स है मैनेजर। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी, गुड गोल ओरिएंटेड, यानी कि अपने लक्ष्य के को लेके वो आगे चलते हैं, राइट। गुड ऑर्गेनाइजर्स, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, राइट। जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस है, तो उन चीजों को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे तरीके से। कैसे जो भी काम करने वाले जो आपके जो व्यक्ति हैं वहां पे जो काम करें उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो उनका जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनके टुवर्ड्स लॉयल होते हैं ये, ठीक है। एक अच्छे टीम वर्क के अंदर मतलब काम करना प्रेफर करते हैं, एक अच्छा टीम वर्क जो है बिल्डअप करते हैं ये। और इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, राइट। तो लोगों को मैनेज करते हैं ये और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं एफिशिएंटली तरीके से, ताकि बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो आपकी सक्सेस है वो देखने को मिले और कहीं भी आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो कम ना हो। तो उस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं मैनेजर्स। अब फोर्थ है आपके मोटिवेटर्स। आपके इस वर्ड से ही पता चल रहा है, मोटिवेटर्स, मोटिवेट करने वाले, जो कि हाईली सोशल हैं, लोगों के साथ जो है घुले मिले हैं, राइट। प्रेशर के अंडर में भी काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं ये लोग और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। अच्छे टीम बिल्डर हैं ये, राइट। और एक्सीलेंट कोलैबोरेटर्स, मिलजुल कर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाले व्यक्ति आपके कौन होते हैं,
मोटिवेटर्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं कस्टमर्स के साथ भी, और आपके एम्प्लॉयज हैं उसके साथ भी बहुत सारे अच्छे जो हैं रिलेशनशिप बनाने का काम किसका है, मोटिवेटर्स का है। अब जो फिफ्थ है आपके, वो है आपके अथॉरिटेरियंस, राइट। तो अथॉरिटेरियंस जो आपके हैं वो उनकी कुछ खास बातें क्या हैं कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला, ये रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, जो पूरा प्रोसीजर होते हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, राइट, कोऑपरेटिव होते हैं, मिलजुल कर काम करने वाले हैं, रिलायबल हैं, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, लॉयल वर्कर होते हैं आपके अथॉरिटेरियंस, राइट। अब कौन से बिजनेस के अंदर ये सुटेबल है? सबसे पहला, फ्रेंचाइज जो बिजनेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केएफसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था फॉर एग्जांपल, राइट, लेकिन उसकी कोई फ्रेंचाइजी आती है, यानी कि उसी की कोई दूसरी ब्रांच है जो मेन ब्रांच से निकली है, उन बिजनेसेस के अंदर जैसे फ्रेंचाइजी के अंदर जो है ज्यादा सुटेबल है, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर ये जो है ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स जो होते हैं वहां पे अच्छा काम कर सकते हो, जो केमिस्ट शॉप होती हैं, जो दवाइयों की दुकान होती है, वहां पे अच्छे तरीके से जो है ये इनके लिए बिजनेस जो है वो सूट करता है, राइट। उसके बाद है आपके कोलैबोरेटर्स हैं। कोलैबोरेटर्स कौन होते हैं? जो जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका बिहेवियर फ्रेंडली होता है, राइट। जो कस्टमर सर्विस होती है, कस्टमर से डील करने में ये बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। सेल्स जो है यानी कि सेल करने में बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि सेल्स पर्सन का मतलब है जो चीजों को बेचने में ज्यादा एक्सपर्ट है, एक्सीलेंट है। अगर चीजों को बेचेंगे अच्छे तरीके से तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, कस्टमर्स की सर्विस, कस्टमर सर्विसेज में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, राइट। अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही इजीली जो है रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं और दूसरे लोगों को पॉजिटिवली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ की कुछ बात करें, वो है आपका दे सक्सीड इन बिजनेसेस वेयर कस्टमर्स इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसे बिजनेसेस के अंदर सुटेबल है जहां पे कस्टमर्स के साथ जो है इंटरेक्शन जो है, यानी कि उनके साथ उनके फीडबैक लेना टाइम टू टाइम, उनके साथ इंटरेक्ट करना, मिलजुल कर बातें करना, उनके रिव्यूज लेना, तो उस इंटरेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके कोलैबोरेटर्स का, राइट। उसके बाद लास्ट है आपका डिप्लोमेट्स। देखो डिप्लोमेट्स का मतलब यहाँ पे होता है जो सिर्फ अपना काम निकलवा लेते हैं दूसरों से, ठीक है। डिप्लोमेट्स का मतलब है जो दूसरे लोगों से सिर्फ अपना काम निकलवा लेते हैं। अब इनकी कुछ खास बात करें तो वर्क वेल अंडर डेडलाइंस। जब आपको ये ऐसे टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब इनको कोई डेडलाइन दे दी जाए कि आपको ये काम 5 तारीख तक करना है, तो उस सिचुएशन में ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, राइट। अपने आप को इजिली अडेप्ट कर लेते हैं। इनके अंदर एक ही टाइम पे ज्यादा काम करने की मल्टीटास्किंग एबिलिटी होती है। ये एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, राइट, और क्लाइंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, दे आर सक्सेसफुल इन पीपल ओरिएंटेड बिजनेस, यानी कि लोगों के साथ डील करने में ये बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो ये थे जो बिल वैगनर ने जो 7 टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में बताया। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको करवा दिया। अब बात करते हैं जो आपका टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो आपका जनरेशन ऑफ आइडियाज। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले बात होती है आपके आइडिया की, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जो चीज आपके दिमाग में आई है। तो आइडिया जो है, जो जनरेट जब आइडिया होता है तो वो कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हमें बात करनी है। जनरेशन ऑफ आइडियाज, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वो आइडियाज को कैसे जनरेट करता है। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छे आइडिया से होता क्या है, अच्छे आइडिया कहां से आते हैं, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर अच्छा आइडिया होगा, जनरेशन ऑफ आइडिया का मतलब अगर अच्छा आइडिया होगा तो बिजनेस अच्छा होगा, उसको इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे, जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको प्रॉपरली तरीके से हम उनको पूरा कर पाएंगे, राइट। तो आइडिया का मेन रोल है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो देखो जैसा कि लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, एवरी बिजनेस बिगिंस विद एन आइडिया। हर एक बिजनेस एक आइडिया के साथ स्टार्ट होता है, राइट। तो आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे आइडियाज को कलेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, राइट, ताकि आप क्या कर सको, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सको, जो आपके कस्टमर्स की जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनको आप क्या कर पाओ, सेटिस्फाई कर पाओ।
तो इसको आप बोलते हो जनरेशन ऑफ आइडिया। क्यों जरूरी है, उसका मतलब क्या है, और बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक आइडिया की जरूरत होती है, राइट। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ आइडिया, कि आइडिया जो है आपको कहां से मिलता है, यानी कि जो अच्छे आइडियाज होते हैं आपको कहां से मिलते हैं, केम फ्रॉम, कहां से आते हैं, सबसे पहले आपके फ्रेंड से। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हो, बातें करते हो, बहुत सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज आपके अंदर आते हैं, राइट। आपकी फैमिली से भी आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज आपको मिलते हैं, कस्टमर्स से आपको आइडियाज मिलते हैं, कस्टमर्स की जो हालत है, यानी कि किन प्रॉब्लम्स को वो फेस करे, वहां से आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। मार्केट को देख के आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, एक्सपर्ट्स को देख के आपके आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं। आप चीजों को जब ऑब्जर्व करते हो, अपनी आंखों से देखते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसी दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं, और उन आइडियाज के ऊपर आप क्या करते हो, काम करते हो, राइट। तो ये था आपका जनरेशन ऑफ आइडिया, और आपके आइडियाज कहां से आते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब बात करते हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट ग्रेट आइडियाज। जो ग्रेट आइडियाज होते हैं, जो महान आइडियाज होते हैं, राइट, उसके बारे में लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, राइट। यानी कि कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि ग्रेट आइडियाज ऐसे होते हैं, ऐसे आते हैं, लेकिन वो सारी की सारी आपकी मिथ है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मिसकंसेप्शन ग्रेट आइडियाज के बारे में क्या है, ग्रेट आइडियाज सडनली अपीयर्स। जो अच्छा आइडिया होता है वो एकदम से दिमाग में आता है, तो ये जो मिसकंसेप्शन है बिल्कुल ही गलत है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम से अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, नहीं। ग्रेट आइडियाज आर क्रिएटेड थ्रू प्लानिंग एंड थिंकिंग। आपको चीजों को प्लान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छे आइडियाज आते हैं। मान के चलो कि मेरा कोई मोटिव है कि मेरे को इस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अच्छे आइडिया तभी तो आएंगे ना जब मेरे को प्रॉब्लम पता होगी। वैसे तो दिन दिन में दिमाग में पता नहीं कितने विचार मेरे दिमाग में आते हैं, राइट। तो जिन लोगों को ये लगता है, ये मिसकंसेप्शन है कि अच्छे आइडियाज एकदम से आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेट आइडियाज को आने में, क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है, प्लानिंग के साथ चीजें होती है, और थिंकिंग करने के बाद वो ग्रेट आइडियाज आपके आते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है कि सडनली अपीयर हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा है, देयर आर नो बैड आइडियाज। जब आइडियाज को आप क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो, जब आप सोचते हो चीजों के बारे में, तो लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि बैड आइडियाज नहीं आते हैं, सारे अच्छे आइडियाज ही आते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, राइट। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं, बैड आइडियाज का मतलब यहाँ पे है, जब आप सोचते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे उस बिजनेस के बारे में, जो भी आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, आइडिया को जनरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो बैड आइडियाज भी होते हैं, ऐसे आइडियाज भी होते हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मतलब क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं मैं 1960s के टाइम पे अ, लोगों ने सोचा था कि कुछ लोगों ने सोचा था कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे मोबाइल फोन भी आएंगे जिनको हम जेब में लेके घूमेंगे, राइट। लेकिन लोग उस टाइम पे उनको क्या कहते थे, बेवकूफ कहते थे कि क्या मतलब बेहुदी बात है, ये मतलब कितना घटिया आइडिया है तुम्हारा। लेकिन आज के टाइम पे देखो वो चीज पॉसिबल है, राइट। इसका मतलब ये है कि बैड आइडियाज कभी कभी आगे जाके ऐसे ग्रेट आइडियाज में कन्वर्ट हो सकते हैं जो आप कभी भी सोच नहीं सकते हो। कुछ ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ मजाक मजाक में शुरू हुई है, राइट। तो देर आर नो बैड आइडियाज, यानी कि बैड आइडियाज नहीं आते, बैड आइडियाज की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। बैड आइडियाज भी आते हैं, गुड आइडियाज भी आते हैं, और एवरी आइडिया शुड बी इवैल्यूएटेड बिफोर इंप्लीमेंटेशन। अगर बात की ना कि बैड आइडियाज नहीं आते हैं, तो किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने से पहले उसका इवेल्युएशन किया जाता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में सोचा जाता है, तब जाके पता चलता है कि कौन सा बैड आइडिया है और कौन सा आपका गुड आइडिया है। लेकिन बैड आइडियाज कभी कभार बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होते हैं। तीसरी मिसकंसेप्शन क्या है, कस्टमर्स विल ऑलवेज टेल यू व्हाट टू डू। भी कस्टमर्स जो है वो आपके पास आएंगे और वो आपको बोलेंगे कि आपको ये करना है, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या करना है, उनको सोल्व ऐसे करना है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्यों बताएगा, आपको ही क्या करना है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कस्टमर्स की नीड्स क्या है, एंड उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको रिसर्च करनी है। और जब आप रिसर्च करोगे तब जाके आपके पास नए आइडियाज आएंगे, नए आइडियाज जनरेट होंगे। तो जिन लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि जो कस्टमर्स है वो आपको ऑटोमेटिकली आके बताएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। फोर्थ आपका है आइडियाज आर क्रिएटेड ओनली इन मीटिंग्स। जब भी मीटिंग्स होती हैं तब आइडियाज बस क्रिएट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स के अंदर नए आइडिया आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, आइडियाज कब कहां पर कैसे आ जाए आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मीटिंग्स के अंदर आइडियाज क्रिएट होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है। आइडियाज कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ आपका है ग्रेट आइडियाज ऑटोमेटिकली बिकेम सक्सेसफुल। अच्छा आइडिया दिमाग में आया, आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ग्रेट आइडिया दिमाग में आता है तो आपको उस आइडिया के साथ प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, उस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो भी नेसेसरी की चीजें हैं उसको इंप्लीमेंटेशन में कैसे लेके आना है, तब जाके ग्रेट ग्रेट आइडिया सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेट आइडिया, अच्छा आइडिया दिमाग में आया और ऑटोमेटिकली आपको सक्सेसफुल होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई होप आपको ये मिसकंसेप्शन समझ में आ गई होंगी आइडियाज के बारे में, राइट। अब आगे बात करते हैं वो आपका कॉमन वेज ऑफ जनरेटिंग आइडियाज। अच्छे आइडियाज को जनरेट करने के क्या क्या कॉमन तरीके हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग देखो दो वर्डों से बना है, ब्रेन और स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब होता है स्टॉर्म मतलब तूफान, और ब्रेन का मतलब दिमाग। यानी कि आपको आपके दिमाग, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर को अपने दिमाग को तूफान की तरह घुमाना पड़ेगा। यानी कि उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। अपने ऐसा बोलते हैं ना कि दिमाग को चलाओ, एक एंटरप्रेन्योर को दिमाग को चलाना पड़ेगा, तब जाके नए आइडियाज आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस इन अ प्रॉब्लम एंड जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल। जब बहुत सारे लोग बैठते हैं तो बहुत सारे नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, तो अपने दिमाग को चलाना पड़ता है, तब जाके नए आइडियाज आते हैं। तो ये कॉमन तरीका है नए आइडिया को जनरेट करने का। ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस आपके क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, जब ब्रेनस्टॉर्म आप करते हो तो सबसे पहली चीज आपकी क्रिएटिविटी को इंकरेज करता है। ये क्रिएटिविटी का मतलब एक काम को कैसे डिफरेंट तरीके से आपको करना है, जब आप उसके बारे में सोचोगे तो आपके क्रिएटिविटी बूस्टअप होगी। दूसरा है प्रोड्यूसेस मैनी आइडियाज। जब ब्रेनस्टॉर्म करते हो, दिमाग चलाते हो, तो बहुत सारे आइडियाज आपके आते हैं, ये एक एडवांटेज है। तीसरा आपका है टीम पार्टिसिपेशन। जैसे क्लास में किसी टीचर ने आपको बोला कि इस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या व्यूज हैं वो मुझे बताओ, तो सारे जो बच्चे हैं वो अपना अपना दिमाग चलाएंगे। तो जब हम टीम पार्टिसिपेशन कर मतलब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो टीम पार्टिसिपेशन बढ़ता है। भाई तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया, राइट। तो इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग से टीम पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। फोर्थ आपका है बेटर डिसीजन मेकिंग। अच्छी डिसीजन मेकिंग आपकी हो जाती है। दूसरा एक कॉमन तरीका है आइडियाज को जनरेट करने का, वो है आपका मार्केट रिसर्च। अब देखो, आपको नए आइडियाज को जनरेट करना है तो मार्केट में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को वो चाहते हैं, किन चीजों की डिमांड ज्यादा है, इनकी सप्लाई जो है कैसे हो रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, राइट। तो मार्केट के अंदर जब आप रिसर्च करोगे तो वहां से बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। आप इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करोगे, मार्केट के अंदर रिसर्च कहां से करोगे, कस्टमर्स के बारे में जानोगे, प्रोडक्ट्स के बारे में जानोगे, कितनी डिमांड की जरूरत है, कितनी सप्लाई करनी है, राइट, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से होंगे। तो मार्केट में रिसर्च करके भी नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है, आप कस्टमर्स की नीड्स को समझना शुरू कर देते हो, सबसे मेन फायदा आपका। दूसरा, इंप्रूव प्रोडक्ट्स। जब आप कस्टमर्स की जो जरूरतें हैं टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हो, रिव्यू लेते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम इंप्रूव करते हो, तो इसका एक ये भी फायदा है। और थर्ड आपका है इसमें आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज। और मार्केट के अंदर और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसको भी ज्यादा आप क्या बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, उस कैपेबिलिटी और एबिलिटी को भी आप अच्छा बना सकते हो। आई होप आपको ये दोनों जो तरीके हैं आइडियाज को जनरेट करने के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरी बात करते हैं आपका गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिकेशन। पब्लिकेशंस का मतलब जो पब्लिकली लोगों के लिए जो चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर दिया, पब्लिश कर दिए, राइट। वो न्यूज़पेपर्स में हो सकती है, मैगजीन्स के अंदर हो सकती है, आपके कैटलॉग्स के अंदर हो सकती है, ब्रोशर्स के अंदर हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर हो सकती है। तो अच्छे आइडियाज को जनरेट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मैगजीन से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जहां से आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। कैटलॉग्स को चेक कर सकते हो आप, ब्रोशर्स को चेक कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज आ सकते हैं। ठीक है। फोर्थ आपका है फोकस ग्रुप।
यानी कि आप डिस्कस करें एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ, ठीक है। और जो आपके पोटेंशियल, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनसे आप ओपिनियन को कलेक्ट करें और उनके सजेशंस जो हैं, सुझाव जो हैं, फीडबैक जो हैं, उनको आप क्या करें, कलेक्ट करें, उसके ऊपर काम करें, राइट। तो ऐसे भी नए नए जो आइडियाज आते हैं वो आपके ऐसे जनरेट होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। ड्यू टू सम इंटरनेट इशू, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वॉइस लैग हो गया होगा। तो मैं ये आपको दोबारा बता देता हूँ, थर्ड वाला। तीसरा आपका है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिकेशंस। जो आपके कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली लोगों के लिए अवेलेबल होती है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, कैटलॉग्स के अंदर, ब्रोशर्स के अंदर, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, राइट। तो अगर आपको नए आइडियाज को जनरेट करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से मिल सकती है। वहां से आप जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं, राइट। मैगजीन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आइडियाज जनरेट हो सकते हैं, कैटलॉग से आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, ब्रोशर से हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हो सकती है आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ मैंने आपको बताया फोकस ग्रुप्स, राइट। आप एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बैठो, राइट, और उनके साथ डिस्कशन करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे आप ओपिनियन कलेक्ट करो या फिर उनके सजेशंस लो, ताकि आप क्या करो, अपने बिजनेस के अंदर वो चीजें इंप्रूव कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ। और क्योंकि जब इंप्लीमेंट करोगे उससे पहले वही आपके कुछ आइडियाज होंगे जो आपके दिमाग में जनरेट होंगे, और उन आइडियाज को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तब जाके आपका बिजनेस क्या होगा, सक्सेसफुल बनेगा। तो फोर्थ है आपका फोकस ग्रुप्स। अब इसके फायदे क्या क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। कस्टमर्स की उम्मीदें क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आपका नेक्स्ट है न्यू बिजनेस आइडियाज। नए नए बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। और फिफ्थ जो आपका पांचवा जो तरीका है आपके नए आइडियाज को जनरेट करने का, वो है आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। और जब आप अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कस्टमर्स को किन चीजों की जरूरत है, मार्केट के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, ट्रेंड्स क्या है, राइट। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं जब आप इधर उधर जब घूमते हो, इनर इन्वायरमेंट के अंदर चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो, राइट। और आपको यह भी पता चलेगा इन्वायरमेंट स्कैनिंग से कि लोगों की रियलिटी में प्रॉब्लम्स क्या है और उसको आपको पूरा कैसे करना है। तो जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे इन्वायरमेंट में जाके, आप जब इन चीजों को समझोगे, बहुत सारे दिमाग में आइडियाज आएंगे। तो ये एक तरीका है आपके बिजनेस के लिए नए आइडियाज को जनरेट करने का, राइट। कस्टमर्स की नीड्स क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट जो आपका इसमें एक सब पॉइंट है, वो आपका इंपोर्टेंस ऑफ इवेलुएटिंग आइडियाज। जब नए आइडियाज को हम जनरेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, खोजते हैं, तो एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे मदद होती है नए आइडियाज को इवेलुएट करने में, राइट। उसकी जरूरत क्यों है? सबसे पहला, सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया। मान के चलो कि एक ही बिजनेस में, फॉर एग्जांपल, एक ही बिजनेस में आपके पास 10 आइडियाज है, राइट। उन 10 आइडियाज में से बेस्ट आइडिया एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सा है, मोस्ट सुटेबल कौन सा है उस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। तो इसलिए आपकी मदद होती है। मान के चलो अब आपके दिमाग में एक ही आइडिया आया और उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो आइडिया सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है, राइट। जब बहुत सारे आइडियाज आते हैं तो उसमें से आप सारी चीजों को एनालिसिस करके, इवेलुएट करके, ट्रेंड्स को पता लगा के आप क्या कर सकते हो, कौन सा आइडिया मेरे लिए बेस्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्टिंग द बेस्ट आइडिया, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस है आपकी इवेल्युएटिंग आइडियाज, आइडियाज को इवेल्युएट करने की। दूसरा आपका आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, राइट। यानी कि आप अपने आइडियाज को क्या कर सकते हो, जो भी आपके आइडियाज आए हैं उसके बेसिस पे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंपेयर डिफरेंट आइडिया बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। 10 आइडियाज आपके पास हैं तो 10 आइडियाज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपके लिए सुटेबल कौन सा है, आप कंपेयर कर सकते हो कि किस में कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है और मेरे लिए सुटेबल कौन सा है, राइट। तो आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई भी आप कर सकते हो, ये भी दूसरी इंपॉर्टेंस आपकी है।
तीसरा, यूज लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अब मान के चलो एक ही आइडिया आपके दिमाग में आया और उसमें आपको रिसोर्सेज को आपको बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा, राइट। आपको उसमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक आइडिया ऐसा आया है जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, जिसमें पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और एफर्ट भी कम लगेंगे। तो मेरे हिसाब से दूसरे आइडिया की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे आइडिया जनरेट होते हैं, उनमें से बेस्ट सिलेक्शन ऑफ आइडिया कौन से है, इसलिए इवेल्युएटिंग आइडियाज हमारी मदद करते हैं। और फोर्थ है आपका रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज रिटर्न्स। बहुत सारे आइडियाज जब दिमाग में आते हैं, जब आइडियाज को इवेलुएट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, तो जो बेस्ट आइडिया होते हैं वो रिस्क को कम कर देते हैं और प्रॉफिट को या फिर रिटर्न को बढ़ा देते हैं, ज्यादा प्रॉफिट आपको होता है, राइट। यानी कि जब आप अपॉर्चुनिटीज को इवेलुएट करोगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, स्टार्ट करने से पहले, तो आप पहले ही रिस्क को कम कर लोगे और अपने जो प्रॉफिट है उसको ज्यादा बढ़ा लोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है आइडियाज को इवेलुएट करना, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ जो आपका ये वीडियो है यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।